Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about our beloved snail mucin. Now, mainly we are not going to talk about how great this is because I feel honestly enough has been spoken about that already. We all know that it's an excellent skincare ingredient, but what we are mainly going to focus on are these other things related to it. Like, how is it made? Do we actually have to kill snails to make it? Is it vegan? Is it cruelty free? Does it promote being cruel to the animals? How is the manufacturing process of it? Is it a good idea to use it? Is it worth the hype? And if for any reason you find it very gross to use, then are there any other affordable available alternatives in the market that are much reasonably priced and that could give you the same results? Also, is it FDA approved? Is it good for sensitive skin type people? अगर आपको acne वगैरह होती है तो आपको इसको लगाना चाहिए कि नहीं? Everything around this whole ingredient we are going to talk about in today's video. So this is going to be a little informative sort of a video. I'll try my best to not make it too long or boring, but if you are interested to know about this ingredient better, then please continue watching. Okay, now before we officially proceed with today's video, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. इनफैक्ट एडवांस में मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक का या ड्रम बीट्स का साउंड आता है, दैट इज बिकॉज हमारी सोसाइटी में पिछले बहुत दिनों से गरबा और नवरात्रि की डांस प्रैक्टिस हो रही है, तो वो लोग दिन रात लाउड स्पीकर पे बजा के डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अगर उसकी बैकग्राउंड नॉइज आपको आती है तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आई रियली डिडंट वांट टू वेट टू लॉन्ग टू मेक दिस वीडियो, सो आई अल्टीमेटली डिसाइडेड टू डू इट. अदरवाइज ये वीडियो नवरात्रि तक हो ही नहीं पाएगा. So please bear with it if you can. Alright, so now officially let's begin. First of all, snail mucin essence होता क्या है? Basically जो snails होते हैं, जब ये बहुत ही comfortable, happy और relaxed state of their biological health में होते हैं, तब ये अपना एक mucus like gooey सा substance secrete करते हैं अपनी own will पे अपनी body से, जो कि it is loaded with a lot of skincare benefits, जिसको फिर जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं टू बी एबल टू गिव यू दोज रिजल्ट्स जो कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करके मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइसिनामाइड या विटामिन सी या कोई दूसरा इंग्रेडिएंट ले लें तो उन सब में हमें एक टाइम पे 4, 6, 7 बेनिफिट्स मिल सकते हैं. लेकिन जब आप स्नेल म्यूसिन एसेंस यूज़ करते हैं तो आपको एक टाइम पे 15 से 20 जो डिफरेंट टारगेट्स जो डिफरेंट कंसर्न्स है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें उतने सारे अमीनो एसिड्स होते हैं. दे आर लोडेड विद हाइलुरोनिक एसिड, इट हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड, इट हैज़ जिंक, इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स जो कि स्किन को कंडीशन और सूद करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं. इट हैज़ पेप्टाइड्स, इट ऑल्सो हैज़ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इट हैज़ इलास्टिन, कोलेजन. इसमें विटामिन B5 है, विटामिन C है, विटामिन B12 है, विटामिन E है. इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके मल्टीपल कंसर्न्स को टारगेट करती हैं और आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप एंड एज ग्रुप इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टू बिगिन विद, अगर आपको थोड़े बहुत ब्लेमिशेस हैं तो ये उन पे भी वर्क करता है, आपके फाइन लाइंस पे, रिंकल्स पे, एंटी एजिंग रिलेटेड कंसर्न्स पे वर्क करता है, आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसको स्टिमुलेट करता है. इट प्रिवेंट्स फोटो एजिंग ऑल्सो. आपको कहीं हद तक अगर एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है तो उस पर भी ये काम करता है. अगर आपकी बैरियर इम्पेयर्ड डिहाइड्रेटेड स्किन है तो उसका बैरियर सपोर्ट भी करता है. अगर स्किन पे मीलिया है, वाइट हेड्स है, किसी भी तरह का टेक्सचर है तो उसको डीटेक्सचराइज और स्मूदन करने में भी हेल्प करता है. ऊपर से इतना ज्यादा डीपली मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग है कि इट विल बेसिकली हेल्प यू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस फ्रॉम योर स्किन ऑल्सो. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन अ वेरी हेल्दी, सपल, सॉफ्ट एंड यूथफुल स्किन. सो ओवरऑल स्किन के हर कंसर्न के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है. नाउ जस्ट इन केस अगर आपने ये प्रोडक्ट पहले कभी भी नहीं देखा है तो मैं आपको क्विकली एक बार इसका टेक्सचर वगैरह दिखा देती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है, दिखा देती हूँ. उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसको कौन लोग लगा सकते हैं और किन को इसको अवॉइड करना चाहिए. सो दिस स्नेल म्यूसिन एसेंस दैट आई हैव विद मी इज बाय द ब्रांड कोजारेक्स. इसमें 96% की स्ट्रेंथ का स्नेल म्यूसिन एसेंस यूज करा हुआ है. इसका एक स्लाइमी, ग्यूई सा, थिक जेल बेस्ड टेक्सचर है कुछ इस तरीके का. जब आप इसको लगाते हैं तो एक एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी ऐसी फील होती है आपको, और एटलीस्ट एक गुड 3 to 4 मिनट्स का टाइम इसको लगता है स्किन में कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने के लिए. एडवाइजेबल ये है कि आप कभी भी इसको ड्राई स्किन पे नहीं लगाएं. आपको हमेशा इसको एक सेमी मॉइस्ट काइंड ऑफ डैम्प स्किन पे लगाना चाहिए, तो उससे अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगा और स्किन बहुत देर के लिए आपकी सपल भी रहेगी.
Now we saw how to use it. Now let's talk about who can use it and who should not use it. Now when it comes to using it, technically anybody can use it irrespective of your skin type. आप कोई भी इसको लगा ही सकते हैं, but just like any other skincare ingredient, there is always that small section of 5 to 10% of people जिनको वो particular ingredient सूट नहीं करता है. The same is the case with this. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किन लोगों को ये नहीं लगाना चाहिए. सबसे पहली बात, जेनरिक एक पॉइंट जो है कि जब हम पैच टेस्ट करते हैं, सपोज आपने इसको आज लगाया तो आप 2 डेज का वेट करिए और देखिए कि आपको कोई मीलिया टाइप टेक्सचर तो स्किन पे फॉर्म नहीं हो रहा. अगर आपके स्किन के कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे वैसे आपको दाने नहीं होते हैं बट इसको लगाने के बाद होने लगे हैं, देन यू शुड स्टॉप यूजिंग इट. या फिर अगर आपको 1 से 2 दिनों में ऐसे लगता है कि आपको हल्के से टाइनी बम्प्स आ रहे हैं, मीलिया एक्सपीरियंस करते हैं या वाइट हेड्स वगैरह, तो आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए. दूसरी चीज, अगर आपके स्किन पे कोई भी ओपन कट्स हैं, ओपन वुंड्स हैं, तो वहां पे आपको इसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो सेंसिटाइज कर सकता है. और तीसरी बात, इफ इन जनरल यू आर एलर्जिक टू स्नेल्स, देन इन दैट केस ऑल्सो दिस इंग्रेडिएंट मे नॉट वर्क फॉर यू. Now let's talk about the other things related to this ingredient. Now when it comes to snail mucin, of course ये पिछले बहुत सारे सालों से यूज होते हुए आ रहा है और बहुत सारे कल्चर्स में इसका सिग्निफिकेंस है. मेनली कोरिया में तो है ही, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरिया में बनता है. इट इज द कोरियन स्किन केयर इंडस्ट्री इज मेनली डोमिनेटेड बाय स्नेल म्यूसिन इन सेंस, बट इट इज ऑल्सो नाउ स्लोली बहुत सारे अलग कंट्रीज में भी वो बनता है. बट अगर हम इस पे यूएस का टेक सुने तो वैसे टेक्निकली ये FDA अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट नहीं है. इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय FDA. दे do not have to say anything about this ingredient, so then it is subject to users own discretion. Now when it comes to it being vegan or cruelty free, it is definitely not a vegan product because ये animal source से बना हुआ है, plant से तो ये बना नहीं है, snail से बनता है, तो इसलिए ये vegan तो नहीं है, लेकिन ये cruelty free जरूर है. Like मैंने इस product को पहले भी यूज किया हुआ है, 2-2.5 साल पहले से मैं यूज करती आ रही हूँ, but the only reason why I was never confident about speaking about it so loud on camera was because I was not sure that by talking about it am I indirectly promoting animal cruelty और नो. सो आई फर्स्ट वॉन्टेड टू बी श्योर के स्नेल्स के पर्सपेक्टिव से कैसा है, उसी के बाद मैं इसके बारे में बात करूं. पहले जब इसको बनाया जाता था बहुत सारे कल्चर्स में, जब इसको एक्सट्रैक्ट और यूज करा जाता था तो उसके लिए बहुत सारे स्नेल्स के लिए वो हार्मफुल प्रोसीजर्स से होके गुजरना पड़ता था. लेकिन अभी फॉर्चुनेटली दूसरे तरीके भी हैं. मेडिकल साइंसेज इतने बढ़ चुके हैं जो डिफरेंट ब्रांच के जो लेबोरेटरीज में वो लोग क्रूएल्टी फ्री प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसको सिक्रीट कर, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो अब जो है ये एक क्रूएल्टी फ्री मेथड ही फॉलो करके हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट फ्रंट. नाउ सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग सो मच अबाउट दिस प्रोडक्ट, लेट मी क्विकली आंसर वन मोर क्वेश्चन. कई लोगों का बाद में कमेंट आएगा कि मैं विटामिन सी या फिर मैं सैलिसिलिक एसिड यूज करती हूँ तो मैं उसके साथ इसको पेयर कर सकती हूँ कि नहीं, या फिर मैं केमिकल एक्सफोलिएशन के बाद लगा सकती हूँ कि नहीं. द आंसर इज दिस इज दैट इंग्रेडिएंट विच इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल द स्किन केयर एक्टिव्स. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आप एसिड बेस्ड स्किन केयर यूज करें, उन सारे ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत अच्छे से पेयरअप हो जाता है. कोई भी मॉइस्चराइजर्स के साथ पेयरअप हो जाता है, AM PM दोनों टाइम पे लगा सकते हैं. तो इट इज अ वेरी कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी के साथ इजीली ये अलाइन हो जाता है, तो यू कैन यूज इट फ्रीली. अब बारी आती है मेन चीज की कि इसे मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है. पहले कोरिया में ये सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन अभी कोरिया के बाद ये इटली और फ्रांस में सबसे ज्यादा लार्जली प्रोड्यूस होता है. बेसिकली क्या करते हैं कि जो फार्म होता है, जहाँ कहीं भी उन्होंने अपना सेटअप कर रखा होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्नेल्स को वो पालते हैं, इकट्ठा करते हैं वहाँ पे, जो सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है जिससे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. आई थिंक मैं इस पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी इस पे रिसर्च करने के टाइम पे, तो वहाँ पे बताया गया था कि एक इटालियन मैन्युफैक्चरर है जिसने अपनी लाइफ के पूरे 9 साल दिए एक ऐसा तरीका इजाद करने में कि जिससे कि स्नेल्स को किल या हर्ट नहीं करना पड़े इसको बनाने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वॉशिंग मशीन जैसे दिखने वाले एक ऐसे इस तरीके का गोल सा प्लास्टिक का कैप होता है, उस तरीके का एक आप कह सकते हैं बंकर या अपरेटस उन्होंने बनाया कि जिसमें स्नेल्स को रखा जा सकता है. वहां पे उनको रख के थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है और फिर क्या होता है कि उनपे एक सेलाइन सोल्यूशन पोर किया जाता है या फिर एक सेलाइन स्प्रे उनपे कर दिया जाता है, जिससे सिमिलर वो इफेक्ट होता है जैसे हम कभी आपने देखा होगा चलते हुए स्नेल पर अगर आप सॉल्ट पोर कर दें तो वो खुद को इस तरह से सिकोड़ लेता है. इट डजेंट किल इट, इट डजेंट हर्ट इट, बट वो एक टेम्परली इस तरह से खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं और एक हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं और उस टाइम पे रिलैक्स होकर वो उसको सिक्रीट कर देते हैं. फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस अपना जब कॉन्शियस रिटेन करते हैं फिर वापस से वो क्रॉल करने लग जाते हैं. तो इस तरीके से उस वॉशिंग मशीन में उनको डालकर उन पे ये स्प्रे करी जाती है और फिर जब वो लोग सिक्रीशन कर देते हैं उसको फिल्टर आउट ये लोग कर लेते हैं और बाद में वो स्नेल्स एज इट इज दे कैन कंटिन्यू विद देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ
life. That's how it is largely done in Italy and all. Okay, now when it comes to this process now, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हैं कि उसमें स्नेल्स हार्म नहीं होते, वो हर्ट नहीं होते, और वो सिर्फ टेम्पररीली ऐसे हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं. इट डजंट एक्चुअली किल द स्नेल्स, बिकॉज अगर वो स्नेल्स किल ही हो जाएंगे तो वो म्यूसिन बना ही नहीं सकते हैं, विच इज़ अ फैक्ट, क्योंकि म्यूसिन वो तभी सिक्रीट करते हैं जब वो कंफर्टेबल, रिलैक्स और हेल्दी होते हैं. तो अगर आप स्नेल को किल कर देंगे वो म्यूसिन को सिक्रीट ही नहीं कर पाएंगे. और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी पहले जब ज़बरदस्ती ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे स्नेल्स को किल करते थे म्यूसिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो म्यूसिन मिलता ही नहीं था, और अगर कभी गलती से थोड़ा मिल भी जाता था तो वो इतनी पुअर क्वालिटी का होता है कि उसमें एसेंशियली कोई फिर स्किन केयर बेनिफिट रह ही नहीं जाता है. तो दैट इज़ ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी. तो उससे प्रोडक्ट्स में कोई डालने से भी फायदा नहीं होता था. तो इसलिए बॉटम लाइन इज दैट इवन इफ यू एज अ मैन्युफैक्चरर लाइक इट और नो, यू हैव टू डू इट इन एन एनिमल फ्रेंडली वे, सो दैट वो किल ना हो, क्रश ना हो, ताकि वो आपको अच्छी क्वालिटी का म्यूसिन प्रोड्यूस करके दे सके. दूसरा तरीका होता है कि एक मैश नेट बिछा दी जाती है और उस पे इन स्नेल्स को 30 से 40 मिनट के लिए वॉक करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. उस पे ये क्रॉल करते रहते हैं और फिर उसके बाद इन्हें हटा देते हैं. तो जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत सिक्रीशन अपना निकाला होता है वो सारा फिल्टर आउट हो जाता है. जैसे हम किसी चीज को एक स्टीव में डाल के स्ट्रेन आउट करते हैं, उस तरह से वो पूरा उस मैश नेट के नीचे कलेक्ट हो जाता है. अगला तरीका क्या है, कई बार वो सिंपली सॉल्ट डाल देते हैं, तो उससे भी वो सेम चीज करते हैं. इटली में जो एक और मेथड फॉलो होता है कि वो इन सारे स्नेल्स को एक सोना बाथ की तरह, एक स्पेशल स्टीम बाथ में इमर्स कर देते हैं, जिससे कि उनको एक सोना बाथ या स्पा लाइक एक्सपीरियंस मिलता है. वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, सेमी लाइक स्लीपी टाइप हो जाते हैं. तो तब भी वो रिलैक्स होकर अपना सिक्रीशन करते हैं, तो उसको भी फिल्टर आउट कर सकते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट मेथड से किया जाता है बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, एंड इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट प्रोसेसेस आर फॉलोड टू एक्सट्रैक्ट दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट what are the other affordable alternatives to this COSRX snail mucin essence. Suppose अगर आप snail mucin include करना चाहते हैं तो दूसरे कौन से इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं. कुछ के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ यू डू नॉट सपोर्ट दिस आइडिया एंड यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड एंड यू डोंट वांट टू यूज और यू फाइंड द होल आइडिया ऑफ अप्लाइंग दैट snail mucin on your face gross, then what is it जो कि कोई दूसरा, जो कि snail mucin के ही जैसे सिमिलर बेनिफिट्स देने वाले कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्या? That also we are going to talk about. So first let me just tell you about these couple of other options that you can have. Now the first one is by Conscious Chemist, that is their magic snail repair cream or something like that. उन्होंने एक फेस वॉश भी निकाला है जो 200 समथिंग का है, और एक मॉइस्चराइजर या फिर क्रीम निकाली है स्नेल बेस्ड जो कि आई थिंक 400 to 500 रुपीज की आती है. तो उसमें उन्होंने 5% की स्ट्रेंथ यूज करी हुई, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक मॉइस्चराइजर के फॉर्म में है, तो उसमें 5% की स्ट्रेंथ में है. तो अगर आप जेंटली अपने स्किन केयर में उसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो क्रीम ट्राई कर सकते हैं. पर्सनली आई डिड नॉट फील दैट इट वाज टू ग्रेट, बट क्योंकि ऑब्वियसली वो एसेंस नहीं था तो उतने अच्छे से असर नहीं कर सकती है, बट दैट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट. दूसरा, अगर आपको प्योर एसेंस ही चाहिए तो फिर बी बॉडी वाइज ब्रांड में सेम स्ट्रेंथ 96% के स्ट्रेंथ में उन्होंने सिमिलर प्रोडक्ट निकाला है. उनका भी वही क्लेम है COSRX की तरह, और वो भी अश्योर करते हैं कि स्नेल फ्रेंडली वे में उन्होंने ये बनाया है, और वो 700 से 800 रुपए के बीच में है, यानी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ऊपर के प्राइस में है. तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. फिर अर्थ रिदम ने उनका एक नाइट रिन्यूअल जेल निकाला है जिसमें 70% की स्ट्रेंथ में स्नेल म्यूसिन है, और वो 400 समथिंग का प्रोडक्ट है. तो यू कैन यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स इफ यू वांट टू इंक्लूड इट इन योर स्किन केयर रूटीन. सो नाउ दीज वर द प्रोडक्ट्स जो कि अगर आप स्नेल म्यूसिन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करना ही चाहते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं. बट लेट्स अज्यूम दैट यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद द आइडिया ऑफ पुटिंग इट ऑन योर फेस और आपको नहीं यूज करना है. तो क्या अगर आप स्नेल म्यूसिन नहीं यूज करेंगे, विल यू मिस आउट ऑन समथिंग बिग? डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट देयर इज नथिंग लाइक यू विल मिस आउट ऑन समथिंग. वो फोमो में मत जाइए. अगर आपको सूट नहीं करता, वर्क नहीं करता है, आप नहीं ही यूज करना चाहते हैं बिकॉज यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद दिस आइडिया, इट्स एब्सोल्युटली ओके. बिकॉज सी व्हाट मेक्स दिस प्रोडक्ट ग्रेट इज कि इसमें एक एक्सीलेंट ह्यूमेक्टेंट के प्रॉपर्टीज है टू बी ऑनेस्ट, और जिसमें इतनी सारी मल्टीपर्पज एबिलिटीज है टू हेल्प यू विद मल्टीपल स्किन कंसर्न्स, राइट. सो इफ यू कैन थिंक ऑफ एन इंग्रेडिएंट जिसमें एक अच्छे ह्यूमेक्टेंट की प्रॉपर्टीज हों और इससे सिमिलर बेनिफिट्स जो दे सके, तो वो आपके लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स फेच कर सकता है. फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है. आप 2% हाइलुरोनिक एसिड सेरम किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज कर सकते हैं, वो भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स देगा. सिमिलरली पॉलीग्लूटामिक एसिड जो होती है उसमें भी वाटर रिटेंशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. आप कोई ऐसे क्रीम्स या सेरम्स यूज कर सकते हैं जिसमें कि बैरियर बिल्डिंग प्रॉपर्टीज हो. चौथा, आप मल्टीपेप्टाइड सेरम्स यूज कर सकते हैं जिनमें पेप्टाइड्स और एंजाइम्स बहुत ज्यादा हों, या फिर आप ऐसे स्किन केयर एक्टिव्स यूज कर
सकते हैं जिनमें बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हो। इस तरह की चीज़ें यूज़ करके भी आप सिमिलर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्नेल म्यूसिन ही लगाना है। सी द रीजंस वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू ट्राइंग आउट ऑप्शंस इज बिकॉज हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता विद द आइडिया ऑफ यूजिंग समथिंग विच इज़ नॉट वीगन। हम में कई लोग हैं जो कि प्लांट डिराइव्ड सोर्सेज वाली चीज़ें यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, और हम अभी भी पर्सनली फॉर मी ऑल्सो आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ यूजिंग एन एनिमल बेस्ड product. So if that is an issue, so you should be aware of all the options that you have on hand. Alright you guys, that's it for today's video. I hope you found this information to be useful. अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो, मेक श्योर आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बता दें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.